हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मैम पर। तो देखिए दोस्तों, हमने कक्षा 12वीं की पीसीएमबी के ये जो हमारे मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति में इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल दिए गए थे हमने सारे एग्जाम्पलों को कर लिया है। आज हमें पढ़ना है 16.1 और 16.1 में हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे दिया है सही विकल्प चुनना है। हमें क्या करना है, सही विकल्प चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहले वाले में लिखा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। ए का मतलब है यहाँ पे भुजा का स्क्वायर। ए का मतलब क्या है, यहाँ पे भुजा का स्क्वायर। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा वाला। इसके बाद हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे में लिखा है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं तो उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि ये जो अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b + c/2। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे में लिखा है, कल्पना के एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 10, 14 और 18 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो इसमें खेत का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसका जो है वो खेत कैसा है, त्रिभुज की आकार का है। इसकी भुजाएं कितनी दी गई हैं, इसकी भुजाएं दी गई हैं 10, 14 और 18। मान लो ये 10 है, ये 14 है और ये 18 है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एस का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 10, 14 और 18 बटे 2। तो आप देखेंगे 8, 4, 12 किया इन 2, फसल आई 1, 2, 3 और 1 4। कितना हो गया 42 बटे 2। इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 21। यानी जो एस का मान आ गया वो कितना आ गया 21। अब हम लगाएंगे हैरो का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आप देखें कि यहाँ पे एस का मान कितना आया है 21। यहाँ पे 21 माइनस ए का मान कितना है 10। यहाँ पे 21 माइनस 10, फिर 21 माइनस 14, क्या हो जाएगा 21 माइनस 14, फिर हो जाएगा 21 माइनस 18। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21 में से 10 जाएंगी तो क्या बचेगी 11 गुणा 21 में से 14, 21 में से क्या घटाएंगे 14, तो कितनी बच जाएंगी हमारे पास 7। कितनी बच जाएंगी 7 गुणा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 21 में से 18 घटाएंगे। क्या करेंगे 21 में से 18 घटाएंगे। तो देखिए जब हम 21 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा है 8, 3, 11, ये बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए 7, 3, 21 और यहाँ 21 से लिखा है तो हम 21 बाहर कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा √11। तो इसमें से जो 21 √11 वर्ग मीटर क्या दिया गया है, वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। हमें इसमें अब हम फिर देखते हैं कि आगे हमें चौथे वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। क्वेश्चन नंबर पहले के चौथे में बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 10, 12 मीटर है। जैसे ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे जो समकोण बना रही है वो कौन कौन सी, एक तो ये भुजा समकोण बना रही है और ये भुजा बना रही है। यहाँ पे बन रहा है हमारा 90 का कोण। तो ये जो दोनों भुजाओं की हमको लंबाई दी गई है, ये कितनी दी गई है, एक दी गई है 10 मीटर, एक दी गई है हमें 10 मीटर और दूसरी दी गई है 12 मीटर। और हमसे इसमें क्या पूछ रखा है, हमसे पूछा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप भली भांति जानते हैं कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आप देखिए 1/2 आधार का मान दिया गया है 10, ऊंचाई का मान दिया है 12। यहाँ हम 2 का काटेंगे तो 5 और 12 पंचे 60। और हमें ये चीज़ किस में दी गई थी, मीटर में। किस में दी गई थी, मीटर में। तो हमें जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने इसको क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी का पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की 5 को। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का 5 हमें क्या दिया गया है। तो इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है हमें 24 सेंटीमीटर, सॉरी कितना दिया गया है 40 वर्ग मीटर।
40 वर्ग मीटर दिया गया है। और क्या दिया गया है हमें, यदि उसका 8 मीटर क्या हो, आधार हो, क्या हो, आधार कितना दिया गया है 8 मीटर, तो इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है हमें, ये क्वेश्चन मार्क है। हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए हमें क्षेत्रफल का मान दिया गया है 40 बराबर 1/2, आधार का मान दिया गया है 8, ऊंचाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें 2 से काट देंगे 4 और 4 से यहाँ काटेंगे तो जो h का मान आएगा वो कितना हो जाएगा 10 मीटर। कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या, वो वैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं 16.1 की सवाल, क्या पढ़ रहे हैं 16.1 की सवाल। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि उस त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो इसका हमें आधार कितना दिया गया है, आधार 24 सेंटीमीटर है। और क्या दिया गया है, ऊंचाई क्या दिया गया है, ऊंचाई कितनी दी गई है 15, कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है 15 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार का मान हमें कितना दिया गया है 24, ऊंचाई का मान कितना दिया गया है 15, कितना दिया गया है 15। 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 12। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12 गुणे 15। तो 15 दूनी 30 को ऑप्शन हंसा लगाई 3, 15 एकम 15 और 3 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 को कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है कि उस त्रिभुज की आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। हमें इसमें आधार कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना दिया गया है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 आधार का मान कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान 5 सेंटीमीटर। 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है इसका क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। क्या पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार 80 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2.5 मीटर है। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है। तो हमें इसमें क्या दिया गया है, आधार कितना दिया गया है, हमें आधार दिया गया है 80 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है 80 सेंटीमीटर। और हमें इसकी ऊंचाई दी गई है। क्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, इसकी ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, इसकी ऊंचाई हमें दी गई है 2.5 मीटर। ये किस में दी गई है 2.5। ये ऊपर वाला हमें सेंटीमीटर में दिया गया है और ये मीटर में दिया गया। तो इसको अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसमें क्या हो जाएगा 2.5 गुणे 100 का गुणा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि ऊपर की राशि हमें किस में दी गई है, सेंटीमीटर में। जैसा ही हम इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आप देखेंगे कि 1/2 आधार का मान कितना दिया गया है 80, ऊंचाई का मान क्या दिया गया है 25 और 0। अब हमने क्या किया, इसे 2 से काट दिया तो ये हो गया 40, 25 चौको 100 और 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ। तो ये हो गया हमारा 4 0। ये तो आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें 2 जीरो से भाग लगेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये सेंटीमीटर में इतना होगा और मीटर में इतना होगा। अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। अब हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 26 वर्ग मीटर है। यानी हमें इस बार क्या है, क्षेत्रफल दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है क्षेत्रफल बराबर 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया गया है, हमें 5 नंबर का सवाल है इसमें, इसलिए हमें सिर्फ मीटर में दिया गया है। क्या दिया गया है, 26 मीटर स्क्वायर। यदि इसका आधार हमें क्या दिया गया है, आधार हमें क्या दिया गया है, आधार दिया गया है 6.5 मीटर। क्या दिया गया है, 6.5 मीटर। और हमसे क्या पूछी गई है, इसकी ऊंचाई पूछी गई है। क्या पूछी गई है, ऊंचाई पूछी गई है। तो इसकी ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। हमें दिया गया है क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे हमें क्षेत्रफल का मान तो दिया गया है 26 बराबर 1/2, आधार का मान कितना दिया है 6.5 गुणा ऊंचाई का मान हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये 2 है, हम इस 2 का इस साइड गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 26 गुणा 2, और ये हमें बटे में दिया, ये गुणा में दिया है, बराबर किस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में। 6.5 बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई। क्या हो जाएगा, ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे हम इसका दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 26 गुणा 2, और नीचे की संख्या का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 बटे नीचे कितना हो जाएगा 5। अब हम इसको 13 से काट देंगे तो 13 दूनी 26 और 13 पना 65, 5 दूनी 10, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, ऊंचाई बराबर, तो यहाँ पे देखें 2 यहाँ बचा है और 2 यहाँ बचा है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हमें ऊपर किस में दिया था, मीटर में, तो ऊंचाई हमें किस में आ जाएगी, मीटर में। इस प्रकार से हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं कि हमें इसके क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितनी दी गई है, इसकी भुजा हमको दी गई है 8 मीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, भुजा। क्या दिया गया है, भुजा। भुजा बराबर क्या दिया है, 8 मीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या लिखेंगे, समबाहु। क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, √3/4 और a²। यहाँ a से मतलब है भुजा का स्क्वायर, तो √3/4, और हमें भुजा का मान कितना दिया है 8 गुणा 8। तो देखिए 4 से काट दिया तो 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 √3। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हम लिखेंगे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस बार हमें क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल दिया गया है। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 16√3। 16√3, तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, इसमें भुजा की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a²। ए से मतलब है यहाँ भुजा से, तो हमें इस बार क्षेत्रफल की वैल्यू दी गई है, यानी 16√3, और हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
√3/4 ए स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा क्योंकि बीच में बराबर का निशान लगा है। अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये 4 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 16 × 4 बराबर ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 16 चौको 64। क्या हो जाएगा 16 चौको 64। अब आप भली भांति जानते हैं कि ये 64 किसका वर्ग होता है 8 का। तो जो हमारी भुजा की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, भुजा बराबर हो जाएगा 8। और ये हमें यूनिट किस में दी गई है, ये हमें दिया गया था वर्ग मीटर में, तो हमारी भुजा किस में आ जाएगी, मीटर में। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं कि हमें इसके क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है कि 12 सेंटीमीटर आधार पर बने हुए त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। यानी ये जो त्रिभुज बना है, देखिए हम चाहे तो इसमें लिख लें, पहले दिया गया है, क्या लिखें, दिया गया है। तो हमें क्या दिया गया है इसमें 12 सेंटीमीटर आधार, यानी त्रिभुज का क्या दिया गया है हमें, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया गया, आधार दिया गया है 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज की हमें ऊंचाई भी दी गई है। त्रिभुज की क्या दी गई है, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दी गई है, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है हमें 6 सेंटीमीटर। क्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। उतने ही क्षेत्रफल बारे, तो मतलब जितना हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल जो है हमारा 12 सेंटीमीटर लंबाई का 12 सेंटीमीटर लंबाई पर बने हुए आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमें दी गई है, ये हमारा आयत है, ये क्या है हमारा आयत। आयत की हमें क्या दी गई है, लंबाई कितनी दी गई है, आयत की लंबाई हमको 12 सेंटीमीटर। क्या दी गई है, आयत की लंबाई हमें 12 सेंटीमीटर। इसकी हमें क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए आप कि जितना क्षेत्रफल हमारा त्रिभुज का है उतना ही क्षेत्रफल हमारे आयत का है, जितना क्षेत्रफल हमारे त्रिभुज का है उतने ही क्षेत्रफल हमारे आयत का है। ऐसी बात हमें क्वेश्चन में बोली गई है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के क्षेत्रफल बराबर कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। क्या बोला गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए 1/2, इसमें आधार का मान हमें कितना दिया है 12, ऊंचाई का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई का मान कितना दिया है 12 और चौड़ाई का मान कितना दिया है पता नहीं। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो हमें जो यहाँ पे जो चौड़ाई का मान निकल के आया है वो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये चौड़ाई किसकी है, ये आयत की चौड़ाई है। किसकी चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई है। तो आयत की जो चौड़ाई बराबर आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें क्या लिखेंगे हम, दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या दिया गया। तो इसमें लिखा है एक समकोण त्रिभुज का आधार 60 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें क्या दिया, चलिए हम समकोण त्रिभुज पहले बना ही लेते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है। ये हम किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें यहाँ पे 90 का कोण बन रहा हो। तो इसमें बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 60 मीटर है। ये आधार को हमने 60 मीटर लिख दिया। और इसमें जो कर्ण की लंबाई है वो कितनी है 61 मीटर। तो हमने कर्ण की लंबाई 61 मीटर लिख दी। और हमें इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम इसमें लिखें दिया गया है तो हमें इसका क्या दिया गया है, आधार कितना दिया गया है 60 मीटर। अगर हमें इसकी क्या दिया गया है और क्या दिया गया है, तो कर्ण दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया है 61 मीटर। और हमसे इसका क्या पूछ रखा है, हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो आप देखेंगे कि इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज में। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की
प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे कर्ण का मान दिया है 61 का वर्ग बराबर लंब का मान हमें पता नहीं है तो लंब का मान ही तो निकालना है प्लस आधार का वर्ग मतलब 60 का वर्ग। अब हम यहाँ पे 61 का वर्ग करेंगे तो ये वर्ग निकालने के लिए शॉर्टकट विधि हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे 61 का वर्ग करेंगे तो 61 का वर्ग हो जाएगा 1, फिर यहाँ 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 किया 2, हसलाई 1, छाई छाई 36 और ये कितना हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा 37। तो जो 61 का वर्ग आएगा वो आएगा 3721, लंब का वर्ग ज्यों करते हो और यहाँ 60 का वर्ग हो जाएगा 3600। कितना हो जाएगा 3600। अब आप देखिए ये हो जाएगा 3721 माइनस 3600 और बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये इस साइड प्लस का था बराबर किस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा माइनस में। इस 3721 में से 3600 चला जाएगा तो कितना बचेगा 121 बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। दोनों साइड का हम वर्ग लेंगे तो ये हो जाएगा √121 बराबर लंब। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा 121 किसका वर्ग होता है 11 का। तो देखिए यहाँ पे जो हमें लंब की वैल्यू है वो कितनी पता चल गई है 11। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा उद्देश्य यहाँ पर इसका लंब निकालना नहीं था, हमारा उद्देश्य था इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो हम क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए 1/2 आधार का मान कितना दिया गया है 60। कितना दिया गया है 60। ऊंचाई का मान कितना दिया है 11। यहाँ 2 से हम इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, 11 3 33 यानी 330। ये क्या हो जाएगा हमें मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी हमने कर लिया है और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि हमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। तो ये हम सारे सवाल लगा रहे हैं किसके, हम सवाल लगा रहे हैं 16.1 की और ये हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें इस बार समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है देखिए ये है हमारा समकोण त्रिभुज। अभी हम बता चुके हैं कि जिसमें 90 का कोण बनता है वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो हमसे क्या बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1500 कितना दिया है 30 वर्ग मीटर दिया है। इसकी आधार की लंबाई 64 है। आधार की लंबाई कितनी दी गई है 64 है। आधार की लंबाई 64 है। तो समकोण से कर्ण पर खींचे गए लंब की लंबाई यानी ये वाली लंब ये हमको बताना है कि ये कितनी होगी और हमें इसका क्षेत्रफल दिया गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है क्षेत्रफल। कितना दिया गया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया गया है 1530। कितना दिया गया है 1530 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है 1530 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है हमें, और हमें इसका आधार दिया है। कितना दिया है 64 मीटर। हमसे क्या पूछा गया है, इसमें लंब की लंबाई पूछी गई है। क्या पूछी गई है लंब की लंबाई। तो देखिए ये हमारा लंब है और लंब को ही हम क्या बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। क्या लिखेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या लिखेंगे ऊंचाई। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल की वैल्यू तो दी गई है 1530। कितनी दी गई है 1530। 1/2 आधार का मान भी दिया गया है लेकिन ऊंचाई का मान यानी ऊंचाई को ही हमने क्या बोला है लंब। क्या बोला है लंब। अब हमें इसको क्या करना है सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1530 और ये 2 का गुणा होगा। चलिए इसको इससे काट देते हैं। इससे इसको क्या करेंगे काट देंगे। तो 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 32 दूनी 64 32 गुणे लंब। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बराबर 1530/32। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये किससे सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए ये हम किससे काट सकते हैं इसे, तो 5 3 ये 3 से कट जाएगा और 3 से नीचे हमारी 32 की संख्या नहीं कट रही है। इसको अगर हम 2 से काटते हैं तो क्या होगा, इसका आंसर 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 1 बचेगी, 6 दूनी 12 फिर 1 बचेगी तो 5 दूनी 10। फिर हम इसे 2 से काटा तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32। अब देखिए यहाँ पे इसका जो हमारा लंब का आंसर आएगा वो मेरे ख्याल से दशमलव में आएगा। किसमें आएगा दशमलव में आएगा।
क्योंकि हमें इसमें जो 64 दिया गया है तो 32 दूनी 64 है। यहाँ तक जहाँ तक हम ये सब सही कर रहे हैं, अब हम भाग लगाएंगे। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, 16 चौको 64, क्योंकि हम 76 में से 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 2 और 1 बचेगी 12 और ये हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। 16 पंच 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 3 बचेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ 0 लगाएंगे और ये हो जाएगा 16 एकम 16, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। तो इस प्रकार से कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा मीटर में दिया है, तो यहाँ लंब का मान कितना आ जाएगा 47.8 मीटर। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है। तो इसमें लिखा है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं दी गई हैं 11, 60, 61। तो कोई त्रिभुजाकार है, ये हमारा त्रिभुजाकार खेत दिया गया है। ये हमें इसकी जो भुजाओं की लंबाई दी गई है 11, 60 और ये 61 है। ये क्या दिया गया है 61। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो अब हम इसका दिया गया हमें देखेंगे, अगर हम तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिया गया है इसका लंब कितना दिया गया है 11, लंब कितना दिया गया है 11, आधार कितना दिया गया है, तो आधार दिया गया है 60, कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण दिया गया है हमें 61 और हमसे क्या पूछा गया है क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्षेत्रफल पूछा गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक त्रिप्लेट लग रही है। क्या हमारी त्रिप्लेट होती है 11, 60, 61। अब आप समझ रहे होंगे कि ये त्रिप्लेट क्या होती है, तो मैं आपको पहले त्रिप्लेट समझा दूं कि इस त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लग रही है, क्योंकि अभी हमने एक ऐसा पिछला सवाल पढ़ा है। हमने क्या है पिछला सवाल पढ़ा है कि इन दोनों का वर्ग अगर इसके वर्ग के बराबर हो जाए, तो हमने पिछले वीडियो में आपको ऐसा बताया है कि ये समकोण त्रिभुज होगा। अगर जैसे आप देखेंगे कि 11 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग 61 के वर्ग के बराबर हो जाता है, तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, तो ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज। देखिए कैसे 11 का वर्ग होता है 121 प्लस 60 का वर्ग कितना हो जाएगा 3600 बराबर 61 का वर्ग अभी अभी हमने कितना देखा था, तो 1 का वर्ग 1, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 के 2 हंसला 1, 6 6 36 और 1 37। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3721 और इस साइड भी कितना आया 3721। इसका मतलब ये दोनों पक्ष अगर बराबर आ गए हैं तो ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो फिर हम समकोण त्रिभुज में क्या लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। हमने ये चेक कर लिया है कि ये हमारा कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कैसे, हमने अभी चेक कर लिया है। तो समकोण त्रिभुज की फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अब देखिए यहाँ पे 1/2 ज्यों का त्यों, आधार का मान हमें कितना दिया गया है 60, ऊंचाई कितनी दी गई है 11, तो 3 दूनी 6 और 11 × 3 = 33। तो जो 330 क्या आया है हमारा, ये हमें वैल्यू किस में दी गई है, हमने 11 नंबर का सवाल पढ़ा है, तो ये वैल्यू हमें मीटर में दी गई है। किस में दी गई है, मीटर में दी गई। तो हमें इसका क्षेत्रफल किस में आ गया है, मीटर स्क्वायर में। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है और हमें क्या सॉल्व करना है। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है उस मनुष्य के पास 2 खेत हैं। एक मनुष्य के पास 2 खेत हैं। पहला खेत आयताकार है। देखिए कोई एक मनुष्य है और उसके पास 2 खेत हैं। तो पहला खेत जो है वो कैसा है, आयताकार है। ठीक है, मान लिया हमने कि एक मनुष्य के पास 2 खेत हैं और पहला खेत हमारा आयताकार है। पहला खेत आयताकार है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 100 और 50 दी गई है। इसकी लंबाई 100 मीटर है और इसकी चौड़ाई 50 मीटर है। और हमारा जो दूसरा खेत है वो समकोण त्रिभुज के आकार का है। किस आकार का है, समकोण त्रिभुज के आकार का है। मान लिया हमने कि ये हमारा खेत समकोण त्रिभुज के आकार का है, तो जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 150 और 68 मीटर है। तो देखिए समकोण त्रिभुज इन दोनों भुजाओं से बना है, तो ये हो जाएगा 150, क्या दी गई है 150 और 68 मीटर। 150 और 68 मीटर ये दिया गया है। तो बताओ कौन सा खेत बड़ा है और कितना बड़ा है।
तो हमें ये बता है कि ये वाला खेत बड़ा है कि ये वाला खेत बड़ा है। हम कैसे बताएंगे? तो हम क्या करेंगे, बड़ा छोटा बताने के लिए दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी आयत की ये लंबाई दी गई है और ये चौड़ाई दी गई है। हम यहाँ पे निकालेंगे आयताकार, आयताकार क्या लिखेंगे? आयताकार खेत का क्षेत्रफल। तो बताएं आयताकार खेत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आयताकार खेत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई, क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी 100 दी गई है, चौड़ाई हमारी 50 दी गई है, तो जो हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारे आयताकार खेत का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। तो देखिए अब हमने निकाला त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए 1/2 ज्यों का त्यों। आधार का मान कितना आया है? 150। ऊंचाई का मान कितना आया है? 68। कितना आया है? 68। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो हमने ऐसे को सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा? 34। कितना हो जाएगा? 34। तो ये हो जाएगा 150 गुणा 34। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ज्यों का त्यों। 15 चौको 60, 60 को आओ सुन हसल लगाएं 6, 15 × 3 = 45, 45 इसको इसमें जोड़ो तो 5 और 6 11 किया 1 हसल आई 1, 4 और 1 5। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया है? 5100। इसका क्षेत्रफल कितना आया था? 5000। इसका आया है 5100 मीटर। तो कितना अधिक आया है? इसमें हमसे क्या पूछा गया है? इसमें हमसे पूछा गया है और कितना बड़ा है। तो इसमें कितना बड़ा है? तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुजाकार खेत बड़ा है। क्या लिखेंगे? त्रिभुजाकार खेत बड़ा है। त्रिभुजाकार खेत बड़ा है। अब कितना बड़ा है? इसमें पूछा गया है कितना बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम कितना बड़ा है। तो ये है हमारा 5100 और ये है हमारा 5000। तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? 100 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं कि हमें इसकी क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है और हमें क्या दिया गया है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में कि हमसे क्या पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 200 मीटर, 312 और 448 सेंटीमीटर है। क्या दिया गया है? एक हमें त्रिभुजाकार खेत दिया गया है। ये मान लिया हमने, ये हमारा त्रिभुजाकार खेत है। तो ये हमारा मान लिया हमने 200 मीटर है और ये हमारा 312 है। ये हमने कितना मान लिया है? 312। और जो अगली भुजा दी है ये दी गई है हमको 448। कितनी दी गई है? 448। कितनी दी गई है? 448। इस खेत में 100 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई करवाने में कितना खर्चा आएगा? ये हमें सिंचाई की दर दी गई है। क्या दी गई है? सिंचाई की दर। सिंचाई की दर कितनी दी गई है हमें? 100। सिंचाई की दर 100 रुपए प्रति हेक्टेयर दी गई है। 100 रुपए प्रति हेक्टेयर दी गई है हमें। 100 रुपए प्रति हेक्टेयर क्या दी गई है? 100 रुपए प्रति हेक्टेयर दी गई है। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है? हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका एस का मान निकालते हैं। क्या करते हैं? एस का मान निकालते हैं। तो एस का मान हमारा क्या हो जाएगा? एस का मान हो जाएगा हमारा 448 + 200 + 312 और बटे में हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो हमने इन सबको जोड़ा तो 2 और 8 10, 10 को आओ सुन हसलाई 1 और 2 यहाँ पे हो गया और ये 4। तो कितना हो गया? 6। फिर यहाँ से 3 और 2 5, 5 और 4 9 और ये हमारा हो गया बटे का 2। तो जो हमारे एस का मान आएगा वो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ये हमारे एस का मान कितना आ गया है? 480। कितना आ गया है? 480। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे।
तो हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस गुणा एस माइनस ए, यानी 480 माइनस 448 गुणा क्या लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे हम 480 माइनस 200, फिर क्या लिखेंगे 480 माइनस 312। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको 480 लिखेंगे गुणे इसको इसमें से घटाएंगे। ये क्या था हमारा, ये था हमारा यहाँ पे 480। तो 8 में से 4 जाएंगी तो क्या बचे, 10 में से 4 जाएंगी तो 2 बचेंगी, और यहाँ 8 में से 5 जाएंगी तो 3 बचेंगी, माने क्या बचेंगी 32। क्या बचेंगी 32 गुणे। अब 80 में से 200 जाएंगे, 480 में से 200 जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 280 गुणा। यहाँ पे देखिए 480 में से 312 जाएंगे तो क्या बच रहा है, 10 में से 2 जाएंगी तो क्या बच जाएंगी 8, क्या बच जाएंगी 8, और 8 में से 2 जाएंगी तो क्या बच जाएंगी 6, क्या बच जाएंगी 6, और यहाँ पे 3 जाएंगी तो क्या बच जाएगा 1, यानी कितना आया 168। अब हमें क्या करना है, इसको किसी प्रकार से रूट के बाहर निकालना है। क्या करना है, रूट के बाहर निकालना है। तो देखिए कैसे इसका हम करेंगे अब गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर हम यहाँ पे गुणनखंड करते हैं इसके, तो अगर हमने इसमें मान लो 4 से भाग लगाया तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 आएगा। फिर हम इसमें 4 का भाग लगाएं तो 4 × 12 यानी 30 हो जाएगा। फिर हम 30 को कैसे लिखेंगे, 30 को हम लिखेंगे 2 × 5 × 3, तो 5 × 3 15 दूनी 30 हो गया 30। ये हमने इसका गुणनखंड कर लिया। अब हमें करना है 32 का, तो 4 × 4, 4 चौको 16 दूनी 32, ये हमने 4 का गुणनखंड कर लिया। अब हमें करना है 280 का, तो 280 का देखिए हम कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ 4 से काटा तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 हो गया 70। फिर 2 से काटा तो क्या हो जाएगा 35, फिर 7 पंचे 35, 7 और गुणा 5 हो गया। इस प्रकार से हमने 280 के गुणनखंड कर लिए। अब हमें करना है 168 के गुणनखंड, तो हम 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16 और 4 दूनी 8। फिर अब हम इसे 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा हमारा 7 × 3, 7 × 3 21। इस प्रकार से ये हमारा गुणनखंड आ गया। अब देखिए इसमें 4 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6 कितनी बार है 6 बार। तो हमने यहाँ से 3 बाहर ले लिया, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यहाँ से हमने इसको 2 बार बाहर ले लिया। अब हमारा 5 कितनी बार है, तो 1 2, 5 बार हमारा 2 है, 2 हमारा 5 हमारा कितना है 2 बार, तो 1 बार हमने 5 ले लिया। 3 हमारा कितनी बार है, तो 1 2, तो 1 हमने 3 ले लिया। हमारा इसमें 7 कितनी बार आया है 7, तो 1 और 2, ये हमारा 7 आया है। ये हमारा क्या आ गया है, क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया है, क्षेत्रफल आ गया। चलिए अब हम इसको गुणा करके इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना आएगा मान, 2 दूनी 4, 4 चौको 16। देखिए यहाँ पे इतने का गुणा, देखिए 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 पंचे 80। यहाँ पे कितना लिख लिया हमने 80, और 4 चौको 16 गुणा 7 × 3 21। ये इस प्रकार से हमारा क्या आ गया है, क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया है, क्षेत्रफल। और अगर हम गुणा करें यहाँ पे तो देखिए 16 × 5 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, 16 × 8 = 128, 16 × 8 = 128, और गुणा हो जाएगा 21। तो अभी हमारा क्षेत्रफल आ गया इतना। क्या आ गया है, क्षेत्रफल। अभी हमें इसको और आगे सॉल्व करना है। क्या करना है, और आगे सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 ज्यों का त्यों। क्या हो जाएगा, 0 ज्यों का त्यों। और फिर यहाँ पे करेंगे हम 21 का गुणा, तो 21 8 कितना हो जाएगा, 21 8 168। कितना हो जाएगा, 21 8 168, 68 आएंगी 8, फसल लगाएंगी 16, 21 दूनी 42, 42 6 और 2 8, फसल आएंगी हमारे पास कितनी 5, कितनी आएंगी 5, 21 एकम 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा 26। ये हमारा आंसर किस में आ गया है, ये हमें वैल्यू दी गई थी इसमें मीटर में, तो ये हमारा आंसर मीटर में आ गया। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है हेक्टोमीटर की। कितनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, हेक्टोमीटर की। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी जगह बची है, इस जगह में हम देख लेते हैं यहाँ पे, या ऊपर से इसको मिटा देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने यहाँ पे इसको मिटाया,
तो यहाँ पे देखिए ये हमारा आंसर जो आ गया है क्षेत्रफल में कितना 26,880 मीटर स्क्वायर। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मिली, क्या पढ़ा है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो, यहाँ मिल गया हेक्टो। हमें यही दिया गया था कि हेक्टोमीटर, हमें जो इसकी दर दी गई थी वो किस में दी गई थी, हेक्टोमीटर में दी गई थी। किस में दी गई थी, हेक्टोमीटर में दी गई थी। और हमें यहाँ पे किस में दी गई है, मीटर में। किस में दी गई है, मीटर में। हमसे पूछी किस में है, यानी कम में दी गई है, ज़्यादा में पूछ ली गई है। कम में दी गई है, ज़्यादा में पूछ ली गई है प्रति हेक्टोमीटर। तो अगर हमें मीटर में दी गई है और हमें यानी अगर हमें कोई वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में दी गई है और हमें मीटर में इसकी पता करना है, तो जब हम मीटर वाली वैल्यू को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक गैप और दो गैप है, यानी 2 जीरो का भाग लगना है। कितने का भाग लगना है, 2 जीरो का भाग लगना है। कितने का भाग लगना है, तो हमने यहाँ 2 जीरो का भाग लगाया और एक बार और 2 जीरो का भाग लगाया, तो ये किस में बदल गया, हेक्टोमीटर में। किस में बदल गया, हेक्टोमीटर में। अब आप देखेंगे इसमें 100 रुपये प्रति हेक्टोमीटर की दर से इसमें सिंचाई करने का कितना खर्चा आएगा, 100 रुपये प्रति हेक्टोमीटर। तो इसमें 100 रुपये लगते हैं 1 हेक्टोमीटर की। कितने लगते हैं, 1 हेक्टोमीटर की। इससे ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेंगे 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 2 जीरो 2 80। इतना हमको क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा रुपये में। इस प्रकार से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब हमें देखना है इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्या देखना है, अब हमें देखना है इसका क्वेश्चन नंबर 14 कि हमसे इसके क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है। देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल हमें ईयर में दिया गया है। काय में दिया गया है, ईयर में दिया गया है। हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 150 ईयर। क्या दिया गया है, 150 ईयर। और इस ईयर की वैल्यू देखो आपको इस क्वेश्चन में ही दी गई है कि इसका आंसर होता है 100 वर्ग मीटर। यानी इसका सवाल का आंसर यानी 150 में हम 100 का गुणा कर लें तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर स्क्वायर में। तो करें गुणा, तो 150 ट्रिपल 0 ये क्या हो जाएगा, इतनी मीटर स्क्वायर हमें इसका क्षेत्रफल दिया गया है। और त्रिभुजाकार खेत की जो भुजाएं हैं वो इतने के अनुपात में दी गई हैं। तो इसमें तो इनकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, इनकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी देखिए ये हमारे पास कोई त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है। इस खेत की लंबाई है 3, 4 और 5। तो आप ध्यान रखें अगर इस खेत की लंबाई 3, 4, 5 है, क्या दी गई है, 3, 4, 5 दी गई है, तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। 3, 4, 5, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रही है, यहाँ पे लग रही है ट्रिपलेट। क्या लग रही है, 3, 4, 5, यानी 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। 16 और 9 कितना होता है, 25। और यहाँ पे भी क्या है, 25। जब दोनों साइड बराबर हो जाए तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो देखिए ये हमें जो भुजाएं दी गई हैं ये किस में दी गई हैं, अनुपात में दी गई हैं। किस में दी गई हैं, अनुपात में दी गई हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 लंबाई और गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए हमें क्षेत्रफल तो दिया गया है। क्या दिया है, 150 मीटर स्क्वायर दिया गया था, 1/2। अब इसका हमने इसको हमें क्षेत्रफल हम लगाएंगे आधार गुणे ऊंचाई। क्या लगाएंगे, आधार गुणे ऊंचाई। देखिए इसका आधार कितना दिया गया है हमें, 3x। क्या दिया गया है, 3x। और इसकी ऊंचाई कितनी मानेंगे हम, 4x। हमें ऐसा x हमने यहाँ पे क्यों माना है, क्योंकि ये वैल्यू हमें अनुपात में दी गई है। किस में दी गई है, अनुपात में दी गई है। हम यहाँ 2 से इसको काट देंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 15,000 बराबर 3 दूनी 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर का मान हो जाएगा
15,000 और बटे में कहाँ आ जाएगा 6 हमारा नीचे हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ हो जाएगा, हम 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 × 15, कितना हो जाएगा 5 × 15, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 50। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि इसकी भुजाओं की लंबाई। तो यहाँ पे देखिए इसकी भुजाएं, अब इसकी भुजाएं कैसे निकालेंगे, इसकी भुजाएं, तो हमने इसकी एक भुजा मानी है 3x, क्या मानी है 3x, तो हमारा x का मान कितना आया है 50, कितना आया है 50, तो 3 × 50 बराबर कितना हो जाएगा 150। इसकी एक भुजा कितनी दी गई है 150, ये इसकी पहली भुजा हो जाएगी। इसकी दूसरी भुजा ये हो जाएगी पहली भुजा, क्या हो जाएगी पहली भुजा, ये क्या है दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा बराबर हमने माना है 4x, क्या माना है 4x, तो 4 × x का मान क्या दिया गया है 50, तो कितना हो जाएगा 5 × 20 यानी 200, क्या हो जाएगा 200। हमें निकालनी है इसकी तीसरी भुजा, क्या निकालनी है तीसरी भुजा, तो देखिए तीसरी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा दी गई है इसकी 5x, x का मान क्या दिया है, तो x का मान दिया गया है हमें 50, तो कितना हो जाएगा 50 यानी 250। और ये चीज़ हमें सब किस में दी गई है मीटर में, यानी इसकी जो सारी भुजाओं की वैल्यू है वो किस में आ गई है मीटर में। तो इस प्रकार से देखिए हमने 16.1 के सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी राय को कमेंट में ज़रूर दीजिए ताकि आपको वीडियो जो है कंटिन्यू मिल सके। जय भीम, जय भारत।